Hello everyone, today we will start chapter number 4 mass measurement. ओके मेज़रमेंट का चैप्टर। मेज़रमेंट क्या होता है? जब भी हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, नापते हैं, उसकी लेंथ और उसकी विड्थ हम जब पता करते हैं तो उसको बोलते हैं मेज़रमेंट। जब आपकी आप सब क्लोथ्स स्टिच करवाते हो ना अपने, तो वो सारे क्लोथ्स कैसे बनते हैं उसका मेज़रमेंट होता है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है ना, उसकी लेंथ कितनी, लंबाई मिस होता है लेंथ और विड्थ मिस होता है चौड़ाई। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में पता करने के लिए, और ये सब चीज़ें किससे होती है? मेज़रमेंट, मतलब किसी भी चीज़ को नापना। ओके, मेज़र द लेंथ विद योर डेस्क यूजिंग योर पेंसिल। ओके, आपकी जो डेस्क है उसकी लेंथ करनी है आपको पता, और वो पेंसिल से कि आपकी जो डेस्क है वो कितनी पेंसिल की है ना। ये तो मैंने राइट किया मेरी डेस्क से, आप लोग एज यू विश, आप जैसी आपकी डेस्क को आप मेज़रमेंट करके और जितनी पेंसिल्स होती है उतना आप राइट कर सकते हो। ओके, द विड्थ ऑफ माई डेस्क इज 6 पेंसिल। जैसे लेंथ में लंबाई उसकी हमने मेज़र कर ली और विड्थ में होता है चौड़ाई। ओके, विच इज़ द लॉन्गर एंड विच इज़ द शॉर्टर। कौन लंबा है कौन छोटा है? लुक एट योर पाम एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पाम में होता है आपकी हथेली, जो आपकी हथेली है ना। द लॉन्गेस्ट फिंगर इज आपके सब, आप लोग अपने हैंड में देखो, आपकी जो फिंगर्स है उसमें सबसे बड़ी फिंगर कौन सी है ना? लॉन्गेस्ट फिंगर मतलब सबसे बड़ी लॉन्ग वाली फिंगर कौन सी है? जो आपकी मिडिल फिंगर है। तो हमने यहाँ राइट किया है मिडिल फिंगर, लॉन्गेस्ट फिंगर इज मिडिल फिंगर। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट फिंगर। अब अपने पाम में, अपने हाथ में देखिए कि सबसे शॉर्टेस्ट फिंगर हमारी जो छोटी वाली फिंगर होती है ना, वो है लिटिल फिंगर। ओके, नेक्स्ट है सर्कल द लाइटर बॉक्स। अब देखो लाइटर बॉक्स में क्या हुआ, क्योंकि कौन ज़्यादा लाइट मिस होता है? हल्का। तो इन दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स में तो फर्स्ट वाले बॉक्स तो ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं है। सेकंड वाले बॉक्स में टॉयज़ हैं, तो उन दोनों टॉयज़ में से कौन लाइटर, मतलब कम, जिसमें कम लाइट वेटेड हो, बहुत हल्का हो, वो कौन सा है? फर्स्ट वाला बॉक्स। तो इस पर हमने सर्कल बना दिया। नेक्स्ट है सर्कल द लाइटेस्ट वेजिटेबल इन ग्रीन एंड द हैवीएस्ट वन इज येलो। जो लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ग्रीन कलर फिल करना, कलर आप लोग करोगे, और जो हैवी है उसके ऊपर येलो करना है। तो जो लाइट है वो ग्रीन चिली है और हैवी है वो पम्पकिन है। ओके, नेक्स्ट है लेंथ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है लेंथ, यूजिंग बॉडी पार्ट्स ऑफ मेजर लेंथ। ओके, अब हमको लेंथ पता करनी है। अब लेंथ के लिए हमारी बॉडी के भी कुछ पार्ट्स का यूज़ करना होता है हमको। आप सबको पता है, जब अभी तो हमारे पास मेज़र करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो गई है, बट जब बहुत पहले के टाइम में हम हमारी बॉडी के पार्ट का यूज़ करके कैसे मेज़र करते थे। ओके, फर्स्ट वी यूज़ हैंड स्पान, क्यूबिट, फुट स्पान एंड पेयर्स ऑफ मेजर लेंथ। हैंड स्पान होता है हमारा, हैंड है ना, देखो पिक्चर में शो हो रहा है, ये हमारे थंब से लिटिल फिंगर तक होता है। ओके, तो स्ट्रेच आउट योर पाम द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ योर लिटिल फिंगर टू द टिप ऑफ योर थंब मेक द हैंड स्पान। ओके, हमारे थंब और लिटिल फिंगर दोनों को दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं हैंड स्पान। इन दोनों के, यहाँ पिक्चर में शो हो रहा है ना, ये एरो बना हुआ है, तो वो उसको बोलते हैं हैंड स्पान। ओके, मेजर योर मैस्टिक टेक्स्ट बॉक्स यूजिंग द हैंड स्पान एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, द मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। ओके, आपकी जो बुक होगी ना, उसको मेजर करना है कि वो कितने हैंड स्पान होती है, कितने हैंड स्पान लॉन्ग है, तो वो आपको यहाँ राइट करना है। क्यूबिट होता है हमारी, pass your hand on the table the distance from the elbow to the tip of your middle finger। देखो यहाँ एल्बो से स्टार्ट किया हमने, तो जो हमारी मिडिल फिंगर होती है ना, जो सबसे बड़ी फिंगर होती है हमारे हैंड में, वहाँ तक उसका मेज़र किया जाता है, वहाँ उसको बोलते हैं क्यूबिट, है ना। क्यूबिट बोलते हैं, क्यूबिट होता है कि क्यूबिट से भी हैंड मतलब मेज़र किया जाता है हमारे आर्म से, जो हमारी कूनी होती है ना नीचे, उससे हम मेज़र करते हैं हमारी मिडिल फिंगर तक। ओके, तो वो होता है क्यूबिट। तो उससे भी हमारे डेस्क को मेज़र करेंगे, आप लोग करना अपनी डेस्क से मेज़र कि अब हमारे आर्म से जो हमारी मिडिल फिंगर है वहाँ तक मेज़र करें। ये हो गया। नेक्स्ट है फुट स्पान। फुट स्पान दिख रहा है आप सभी को पिक्चर में, ये होता है फुट स्पान, है ना। हमारे पैर जो होते हैं नीचे, उस पैर से कैसे मेज़र करते हैं। लुक एट वन योर फिट द डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ योर हील टू द टिप ऑफ योर बिग टो इन द फुट स्पान। देखो ये आपकी जो फिंगर है, यहाँ से हमारे टो तक, यहाँ तक जो आ रहा है ना, उसको बोलते हैं फुट स्पान। यहाँ तक जो मेज़र होता है उसको बोलते हैं
foot span. Okay, measure the distance between your desk and the front wall of the class using your foot and fill in the blanks. The distance between your desk and the फ्रंट वॉल ऑफ द क्लासरूम एंड 10 फॉर. देखो हम लोग चलते, आप लोग चलते हो ना, एक पैर रखा दूसरा पैर रखा, है ना, ऐसे हमारे फुट रखते हैं ना, ऐसे चलते हैं ना हम लोग, तो हम फुट स्पान का भी मेजर ऐसे करते हैं, 1 बाय 1 ऐसे चलते हो, तो ये 1 लेग से होता है ना, हमारे 1 फुट से होता है, हम है ना, दोनों फुट का यूज़ नहीं करते, 1 का करते हैं, तो उससे भी हम मेज़र कर सकते हैं. तो आपकी जो क्लासरूम है ना, आपकी डेस्क से क्लासरूम तक की जो भी फुट स्पान है उसको आप करोगे तो पता चलेगा कितने फुट स्पान हुआ है. नेक्स्ट आता है पेस. पैस देखो, इन दोनों, ये जो दोनों पैर है ना हमारे, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं पैस. ओके, वॉक एंड फुट फ्यू स्टेप्स, हम थोड़ा थोड़ा नहीं चलते, एक पैर आगे करा हमने दूसरा पैर आगे करा, ऐसे. द डिस्टेंस बिटवीन योर फ्रंट टो एंड बैक फुट मेक अ पेस. जैसे हमारा टो होता है पीछे का, फर्स्ट वाले फ्रंट फुट मतलब जो आगे वाला पैर होता है उसका फुट है ना, उसकी डिस्टेंस बिटवीन योर फ्रंट है ना, टो, जो हम चलते हैं ना, तो हमारा जो फ्रंट फुट होता है और बैक वाला फुट होता है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, देखो यहाँ ये टो और इसके बीच की जो डिस्टेंस उसको बोलते हैं पेस. ओके, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन योर डेस्क एंड द क्लासरूम बोर्ड, पेस द फिलिंग द ब्लैंक्स. देखो, डिस्टेंस फ्रॉम द माई डेस्क एंड क्लासरूम बोर्ड पेस, जैसे आपकी जो डेस्क है जहाँ आपका सिटिंग डेली जहाँ आपका सिटिंग रहता है, वहाँ से आपके बोर्ड तक के कितने पैस हो गए. जब हम दोनों पैरों को से चलाएंगे स्टेप बाय स्टेप, आगे एक आगे फिर उसके पीछे फिर उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, उससे हम पता करेंगे कि ये कितने हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, मेजर द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम बोर्ड यूजिंग द हैंड स्पैन एंड क्यूबिट फिलिंग द ब्लैंक्स. ये अब आपको करना है, ये मैंने राइट किया बट आप लोग अपनी सेल्फ राइट करोगे. लेंथ ऑफ द बोर्ड इज हैंड स्पैन, आपका जो भी बोर्ड हो घर पे हो उससे हैंड स्पैन करना है कि कितने हैंड स्पैन है, इसकी लेंथ कितनी है. लेंथ ऑफ द बोर्ड इज क्यूबिट. क्यूबिट मतलब यहाँ हमारे आर्म से मिडिल फिंगर तक जो होता है उसको बोलते हैं क्यूबिट, तो वो कितने क्यूबिट है वो पता करेंगे. Measure the distance between your desk and the classroom door in foot span and pass and filling the blanks. The distance between my desk and the classroom door is 7 foot span. है ना, ये मैंने लिखा है क्योंकि मेरी डेस्क से क्लासरूम का डोर 7 फुट स्पैन है. आपके फुट स्पैन बहुत छोटे छोटे होंगे, तो देखना, आप कोशिश करना जितने हो सके राइट करना. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन योर डेस्क एंड द क्लासरूम डोर इन 5 पीस. ओके, आपकी जो डेस्क है, माई डेस्क और क्लासरूम का जो डोर है उससे डिस्टेंस पता करनी है. सेकंड होता है वेट. देखो, वेट मीन्स होता है वजन. किसी भी चीज़ को जब हम ऐसे हाथ में लेते हैं ना तो फील होता है हमको कि इसका वेट कितना है. जैसे एक लीफ को अगर हाथ में लिया हमने और एक बॉल को हाथ में लिया, तो इन दोनों को अगर मेज़र किया हम दोनों ने, दोनों को फील किया है हाथ में लेकर, तो पता चलेगा कौन हैवी है कौन लाइट है. लुक एट द डेस्क एंड द टीचर डेस्क कंपेयर विद द वन अनदर, हैव डेस्क इज हैवियर. है ना, जैसे आपकी डेस्क और टीचर की डेस्क दोनों में अगर कंपेयर करें तो कौन सी ज़्यादा हैवियर होगी, टीचर की, क्योंकि वो भारी है ना. तो द हैवियर ऑब्जेक्ट वेट मोर द लाइटर ऑब्जेक्ट वेटलेस. देखो, जो हैवियर ऑब्जेक्ट होता है वो वेटेड होता है और जो लाइट होता है वो वेटलेस होता है, उसमें वजन नहीं होता है. देखो यहाँ पिक्चर में शो करते हैं, यहाँ एक बॉल है. चेक द फॉलोइंग, द क्रिकेट बॉल हैवियर देन द प्लास्टिक बॉल. देखो, क्रिकेट बॉल और प्लास्टिक बॉल में अगर कंपेयर करें तो क्रिकेट बॉल ज़्यादा हैवियर होती है, दिखने में वो छोटी होती है बट वो हैवियर होती है प्लास्टिक बॉल की कंपेयर में, है ना. द कार्डबोर्ड बॉक्स इज द लाइटर देन द ब्रिक. ओके, ब्रिक में होता है ईट. ईट ज़्यादा वेटेड होती है बॉक्स से. ओके, सर्कल द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट क्रॉस द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट. है ना, हैवी और लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट पर क्रॉस करना. देखो, एक पेंसिल बॉक्स है, तो जिसमें ज़्यादा पेंसिल्स हुई, पेंसिल बॉक्स में ज़्यादा पेंसिल हुई, वो हैवियर हो जाएगा, तो ये हैवी है. और जिसमें नहीं है वो लाइट है. टेलीविज़न, टेलीफोन, लैपटॉप और मोबाइल. तो टेलीविज़न हैवियर ऑब्जेक्ट में हो गया और जो मोबाइल है वो लाइट ऑब्जेक्ट में. बाइसिकल है 3 टाइप्स की, एक छोटी है फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी. जो सबसे छोटी है वो लाइट है, सबसे बड़ी वो हैवियर है. अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैपेसिटी. कैपेसिटी का मतलब क्या होता है
की क्षमता, जैसे हमारी बकेट होती है उसमें हम कितना होल्ड कर सकते हैं, तो वो होती है हमारी कैपेसिटी। ओके, रीना एंड सानिया वांट टू ड्रिंक ऑरेंज जूस इन देयर फेवरेट ग्लासेस। ओके, उसकी फेवरेट ग्लास में उसने ऑरेंज जूस रखा है। हुज ग्लास विल हैव मोर जूस, कौन सी ग्लास में ज़्यादा जूस आएगा, है ना। कैपेसिटी में होता है कि क्षमता, वो कितना अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं, मतलब कितना हमारे अपने आप के अंदर रख सकता है, जो भी थिंक होती वो, है ना। पोर द जूस मिल्क बोथ द ग्लासेस इज सिमिलर कंटेन एंड देन कंपेयर टू लेवल, है ना। अब देखो दोनों जार में जूस है, किस में ज़्यादा है, देखो रानी का ग्लास बड़ा है, रानीज ग्लास है मोर जूस देन द सोना से दैट रानीज ग्लास हर मोर कैपेसिटी देन सोनियाज ग्लास। देखो रानी के ग्लास की कैपेसिटी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि वो ग्लास बड़ा है और वो ज़्यादा अपने अंदर होल्ड कर सकता है, और सोनिया का ग्लास क्या है, छोटा है, और तो उसमें वो कम होल्ड कर सकता है। और कैपेसिटी हमेशा लिक्विड थिंग्स के लिए होती है, लिक्विड चीज़ों के लिए होती है, जैसे जूस, मिल्क, वाटर, ये सारी लिक्विड होती है ना। तो कैपेसिटी किसके लिए यूज़ होती है, लिक्विड थिंग्स के लिए। द अमाउंट इज लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड थ्रू कॉल्ड इज कैपेसिटी। जो लिक्विड ऑप्शन को होल्ड करती है ना, वो किस में काउंट होती है, कैपेसिटी में। ओके, नेक्स्ट है सर्कल द कंटेनर दैट हैज़ अ हायर कैपेसिटी। हायर कैपेसिटी मतलब जो कौन अपने ज़्यादा, ये दो बाउल दिख रहे हैं, है ना, जिसमें हम सूप पीते हैं ना, सूप खाते हैं, तो ज़्यादा सूप किस में आएगा, बड़े वाले में या छोटे वाले में। बड़े में क्यों आएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा होल्ड कर सकता है, अपने अंदर ज़्यादा रख सकता है, इसलिए ज़्यादा में आएंगे। सर्कल द पोल एंड होल्ड द लेस वाटर, मतलब कम पानी, यहाँ दोनों पोल बने हुए हैं, एक छोटा एक बड़ा है, तो कम, लेस वाटर मतलब कम, वो पानी किस में आएगा, छोटे वाले में। ओके, अब है रिविजन एक्सरसाइज। द लेंथ ऑफ द क्लासरूम कैन बी मेजर यूजिंग क्यूबिट। लेंथ के लिए किसका यूज़ करेंगे, क्यूबिट, फिंगर लेंथ, हैंड स्पान या पेस। क्लासरूम, लेंथ ऑफ द क्लासरूम कैन बी मेजर। अब हम हैंड स्पान से तो कर नहीं पाएंगे क्लासरूम की मेजर, तो हम किससे करेंगे, पेस से। द लेंथ ऑफ योर स्कूल बैग कैन बी मेजर यूजिंग, है ना, हमारे स्कूल बैग की मेजर करनी होगी, किसका यूज़ करेंगे, फुट स्पान, फिंगर लेंथ, हैंड स्पान या पैस। किसका करेंगे, हैंड स्पान से। हमारी बुक, जैसे हमने बुक मैथमेटिक्स की बुक को हैंड स्पान किया था ना, पैसे। विच इज़ द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट अमंग द फॉलोइंग, चॉक पीस, फेदर, इरेजर या पेंसिल। इन चारों में से सबसे लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, फेदर। फेदर में से होता है पंख, है ना, तो वो फेदर बहुत लाइट वेट का होता है। विच इज़ द हैवीएस्ट अमाउंट द फॉलोइंग, एप्पल, ऑरेंज, जैकफ्रूट या गवावा। गवावा, तो इन सब चारों में से सबसे हैवियर कौन है, जैकफ्रूट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी, जिस ग्रेटेस्ट कैपेसिटी मतलब सबके ज़्यादा कैपेसिटी किसकी है, स्पून, बाउल, ग्लास या टब। देखो स्पून में हम अगर वाटर लेंगे थोड़ा सा आएगा, बाउल में उससे ज़्यादा होगा, ग्लास में उससे, बट टब में बहुत ज़्यादा होगा। राइट द H फॉर द हैवियर ऑब्जेक्ट एंड L फॉर द लाइटर वन ऑफ द स्पेस प्रोवाइडेड। जो कम है, हैवियर है, उसमें H राइट करना, जिसमें लाइट है L राइट करना। देखो फर्स्ट वाले बॉक्स में ज़्यादा वेजिटेबल्स, इसलिए हमने यहाँ H राइट किया है। सेकंड वाले बॉक्स में कम वेजिटेबल, इसलिए हमने लाइट, क्योंकि वो हैवियर लाइट हो गया। एक जार में, फर्स्ट वाले जार में बहुत सारी कुकीज़ है और सेकंड जार में कम है, तो इसमें हमने H और L राइट किया है। ज़्यादा वाले में हैवियर किया है और कम वाले में लाइट। राइट द M फॉर द कंटेनर दैट कैन होल्ड मोर लिक्विड एंड L फॉर द कंटेनर दैट कैन होल्ड लेस। ओके, लीटर और मिलीलीटर, तो कम वाले में लीटर और ज़्यादा वाले में कैन होल्ड मोर, जो ज़्यादा है उसमें M और जो कम है उसमें L। तो रेड वाली बकेट में ज़्यादा होल्ड करेगा वाटर, तो ये M, और ब्लू वाले टब में कम होगा, इसलिए इन दोनों में भी ज़्यादा, जिसमें ओ सॉरी मैंने इसको वो कर दिया है, पेन से राइट कर, यहाँ हम H राइट करेंगे और यहाँ L राइट करेंगे, क्योंकि ये कम है और ज़्यादा। ओके, क्लियर। सो अवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। सो नाउ बाय, हैव अ गुड